नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विद मी में। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 जल पोषण तथा स्वास्थ्य लेकर आई हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको जल पोषण व स्वास्थ्य के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी वीडियोस लगी होगी और समझ में भी आया होगा। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। भारत एक विकासशील देश है जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण जैसी समस्याएं पाई जाती हैं अपेक्षाकृत विकसित देशों की तुलना में। देखते हैं कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, कम प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से संबंधित जो हम खाना लेते हैं वह उसकी मात्रा कम होने के कारण प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण हो जाता है। क्वाशियरकर व मैरस्मस रोग, क्वाशियरकर व मैरस्मस रोग प्रोटीन, ऊर्जा की कमी के कारण होता है। इससे बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें क्वाशियरकर और मैरस्मस में बच्चों में अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इनका शारीरिक विकास व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षय रोग व एड्स। जो क्षय रोगी और एड्स रोगी होते हैं उनको भी प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अल्प भार, अल्प भार यानी वजन कम होना। इसमें क्या है, शरीर का भार आयु के अनुरूप ना होना। जो हमारे शरीर का भार है वह बच्चे की आयु के अनुरूप नहीं होता, नहीं होना ही अल्प भार कहलाता है। छोटा कद, जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप ना हो, जब शरीर की ऊंचाई यानी लंबाई बच्चे की उम्र के अनुसार वृद्धि ना हो, उनकी लंबाई ना बढ़े, वहां छोटा कद होना इससे प्रोटीन, ऊर्जा की कुपोषण के कारण होता है। क्षयकारी, क्षयकारी मतलब जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त ना हो। जब बच्चे की लंबाई अच्छी है लेकिन उसका वजन कम है तो उसे हम क्षयकारी रोग कहते हैं। यानी प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से बहुत सारे रोग हमारे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? जो कि हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि हमारे शरीर को केवल 4% उनकी आवश्यकता होती है, 96% हमें अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जैसे प्रोटीन, ऊर्जा इत्यादि। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की केवल 4% हमें आवश्यकता होती है, ओनली 4%। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? विटामिन और खनिज लवण, ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आहार में प्रोटीन, ऊर्जा की मात्रा कम होने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब आहार में प्रोटीन, ऊर्जा यानी जब हम कम मात्रा में आहार ले रहे हैं और उसमें प्रोटीन, ऊर्जा की कमी है तो कहीं ना कहीं ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि किसी पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व किसी न किसी पदार्थ में पाए जाते हैं। आपकी गाजर में विटामिन ए के साथ साथ जैसे कि आयरन पाया जा रहा है यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। आपकी आंवला में विटामिन सी पाया जा रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कि पदार्थ होते हैं यानी कोई भी पदार्थ आप लेंगे तो उसमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब हमारे आहार में ही प्रोटीन, ऊर्जा की कमी है तो इसके कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की ऑटोमेटिक कमी हो जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को हम किस नाम से जान सकते हैं? जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को हम छिपी भूख भी कहते हैं, हिडन हंगर भी कहते हैं। यानी छिपी भूख, ऐसी भूख जो हमें महसूस नहीं होती है, जो कि हमें पता नहीं लगती है कि हमारे शरीर को इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता है। क्योंकि हम भरपेट भोजन तो कर लेते हैं लेकिन उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तो पेट तो भर जाता है लेकिन जो शरीर की आवश्यकता है, जो शरीर को चलाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो पदार्थ हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, उनको छिपी भूख कहते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग दिखाई देते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे कि छिपी भूख होती है, विटामिन व खनिज लवण
ये इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको हम छिपी भूख कहते हैं। अच्छा, इन पोषक तत्वों की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर? सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ता है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक कम हो जाती है, हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं और जल्दी से हम सही भी नहीं होते हैं। ये बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पर डालते हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता होगा, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग यानी कि जो रोगी है उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, शाम को सूर्य छुपने के बाद उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसको हम रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन ई नपुंसकता, यानी जो लोग हैं उनको इस तरह की समस्या होती है, तो त्वचा संबंधी समस्या भी होती है, नपुंसकता भी होती है, यानी कि वो माता पिता बनने में दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, बच्चे की त्वचा शुष्क हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, कॉर्नर से स्किन गुलाबी हो जाती है होठों की, और बच्चे को ढंग से कोई भी पाचन तंत्र उसका प्रभावित होता है। आगे देखते हैं स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 40 ग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको विटामिन सी नहीं मिले तो उसके क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और ये ज्यादातर बॉडी के जो मसूड़े होते हैं उनको प्रभावित करता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, सूजन हो जाती है, ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी किन पदार्थों से मिलता है? विटामिन सी खट्टे पदार्थों से मिलता है। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का है आंवला। अगर खट्टे पदार्थों की बात की जाए तो सबसे अधिक जो अच्छा उत्तम स्रोत है वो है हमारा आंवला। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पाता है जब विटामिन डी कम होता है। विटामिन डी और कैल्शियम मिलकर कार्य करते हैं, और जब विटामिन डी कम है तो अपना कैल्शियम पूर्ण कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया बड़े लोगों को होता है और छोटे बच्चों को रिकेटस रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। विटामिन के की वजह से खून का थक्का नहीं जमना, यानी जैसे कि अगर कहीं कट भी लग जाए हाथ में या पैर में, कहीं भी चोट लग जाती है और खून बहता रहता है, और जब उसके शरीर में विटामिन के की कमी है तो खून का थक्का नहीं जम पाता है, जल्दी नहीं जमता है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यानी कभी कभी व्यक्ति की ज्यादा ब्लडिंग हो जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां व दांत कमजोर होने लगती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां व दांत कमजोर होने लगती हैं और जल्दी दांत हमारे क्षय होने लगते हैं, टूटने लगती हैं, और उनका एनामल भी जल्दी खराब हो जाता है। आगे मैं आप लोगों को और भी वीडियोस के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज लवणों के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो आप लोगों को अगर समझ में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है और तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, और अच्छी लगी है तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हो कि मैं और भी इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ। धन्यवाद।